नमस्कार आप सभी को वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो ये शततम एपिसोड है ये। तो वो शत वेदांत भी अगर हम कहें कि वेदांत शत तो नहीं होगा, लेकिन शत वेदांत, 100 of Vedanta, if we say it like this, 1 2 3 4 करके, या हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते थे ए स्क्वायर ए टू द, वो जो स्क्वायर रूट पढ़ते थे, तो वेदांता ऊपर 100 ऐसे अगर लिखेंगे तो, और 100 times, इट इज लाइक दैट। ये 100 एपिसोड्स वेदांता के हो गए हैं इसके द्वारा। तो इसी पर हम लोग चल रहे हैं कि ये प्रभु की अपार कृपा है कि ये हम लोग कर पाए। और सर ने भी समय दिया इसके लिए। सर को भी पाना मुश्किल है, किसके द्वारा क्या काम होता है, क्या काम के लिए कौन निर्धारित निर्धारित है, ये हम लोगों को नहीं मालूम। इस प्रकार से कोई प्लान भी नहीं था कि कर पाएंगे इसको हम लोग, पर फिर भी हो गया ये। तो आगे वेदांत दर्पण का जो ये कार्यक्रम है, ये एक और एपिसोड होने के बाद, अर्थात 101, 101 एपिसोड होने के बाद, हम लोग एक नए पहलू पर, एक नया टॉपिक पर कुछ एपिसोड्स करने की सोच रहे हैं, जहां पर कुछ और स्क्रिप्चर्स या इस तरह की बातें हम ऋषि श्री गौतम चैटर्जी सर से सुनेंगे। फिलहाल ये उपसंहार में, ये कंक्लूशन पार्ट में हम लोग आ गए हैं, और ये 100 एपिसोड है वेदांत दर्पण का। तो सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप ये वेदांत दृष्टि पर ही बोले कि 100 एपिसोड में क्या स्पेशल बोलना चाहते हैं। 99 एपिसोड में आपने बहुत अच्छा पांचवा महावाक्य बोला है। सच में वो पांचवा महावाक्य के तौर पर ही हो तो बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, वेदांत दृष्टि, वेदांत जीवन और वेदांत में दृष्टि जो होती है, उस पर किस प्रकार सुख प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आनंद सभी चाहते हैं। तो उस पर चलने के लिए क्या करना होगा, उसको समराइज करके आप जैसा कहना चाहें या कोई उपदेश देना चाहें तो सर जरूर दें आप। नहीं, मैं उपदेश तो नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि उपदिष्ट शब्दों को लेकर हम लोग चल ही रहे हैं 100 एपिसोड से। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही शुभ महत्व के विषय को लेकर के आपने आरंभ किया, और उसके इतनी दूर तक की यात्रा में हम सबको लेकर आप चली। और हम लोगों ने इसमें पिछले एपिसोड में, जैसा कि हम लोग कई चीजों पर बात करते हुए इस पर आए कि अगर हम लोग सोर्स पर या सीयर पर फोकस करें तो वो जीवन फिर कैसा होगा। तो उसमें ही हम लोग वहां तक अगर आ चुके हैं तो देख सकते हैं कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग शांत हैं, अगर हम लोग खामोश हैं, तो जीवन में वो सब कुछ जिसको हम लोग बेस्ट कहेंगे वो सब घट रहा है अपने आप, पहले से घट रहा था, हम लोग का ध्यान नहीं था। तो ये जो बेस्ट का घटना है जीवन में, सर्वोच्च शुभ का घटना है, वो हमें तब दिखता है जब हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ शांत होते हैं। सारे कष्ट, सारे प्रॉब्लम्स, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, संसार या जगत का अस्तित्व नहीं रहता, कर्म सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है, कर्म की जो धारा चली आ रही थी वो खत्म हो जाती है, संसार एग्जिस्ट नहीं करता। और वहां से फिर जो कुछ और दिखता है उसको हम सिर्फ चमत्कार कह सकते हैं, और अपने आप को चकित मुद्रा में पा सकते हैं। ये चकित मुद्रा शब्द आचार्य अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की कमेंट्री लिखते हुए शब्द गढ़ा था, क्योंकि वो ब्रह्मानंद सहोदर के स्तर पर रस को देखते थे,
और रस को उस जगह पर देखते थे कि एक ऐसी अद्भुत अवस्था है जहाँ पर हम चकित मुद्रा में होते हैं। तो ये जो चमत्कार वाली बात अब हम लोग कर रहे हैं वो वहीं से होता है जब हम कुछ नहीं करते और सिर्फ शांत बैठते हैं। वैसे ही जैसे जब हम सोते हैं तो कुछ नहीं करते, सिर्फ सोना होता है। हम लोग सोने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं और करते हैं, कोई चेष्टा शरीर की नहीं होती है। ठीक वैसे ही जब हम लोग वेकिंग स्टेट में रहते हैं, अगर हम लोग सोए रहे और सामने जो कुछ भी घट रहा है ड्रीम की तरह देखें, तो यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है कि हम लोग वेकफुलनेस में भी बिल्कुल निश्चेष्ट, शांत, स्थिर रहें। क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा था, ये जो जगत है बाहर दिखता है वो अस्थिर है, असार है और असत स्वरूप है। लेकिन अब जब हम लोगों ने अपने ध्यान को, जब मेरा ध्यान गया सियर पर, तो लोगों का ध्यान दिलाया सियर पर, और जब उधर ध्यान चला गया तो ये दिखने लगा कि जो अब तक ये सियर पर ध्यान देने से पहले वाला जो पर्सन था वही असत स्वरूप था। संसार तो बहुत बाद में है, वो जो पर्सन है, पर्सनैलिटी है, वही असत स्वरूप है, असार है, अस्थिर है। उसके कारण ये जगत अस्थिर, असार और असत स्वरूप दिखता है। उसके कारण, उसके पर्सन होने के कारण, उसके व्यक्ति के कारण, उसके व्यक्तित्व के कारण, जिसका एक अतीत है, पर्सनल लाइफ है, पास्ट लाइव्स हैं, उसका एक नाम है, उसका जन्म हुआ है, उसमें कई राशियां देखी जाती हैं, लग्न देखे जाते हैं, उसके माता पिता, फिर उसके माता पिता के भी माता पिता, और इसे कर्म का सिलसिला चला आ रहा है। ये सारा चीज ही निरस्त हो जा रहा है जब हम सोर्स पर फोकस कर रहे हैं। और तब दिखता है कि कहीं कुछ घटा ही नहीं है, कोई माता पिता भाई बहन नहीं, कोई संसार नहीं, कोई पर्सन नहीं, कोई पास्ट लाइव्स नहीं, पिछले लिखे हुए कोई ग्रंथ नहीं, कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस, वॉइड। और उसके बाद दिखता है कि जो देख रहा है, और वो अपनी दुनिया को देख रहा है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो देख रहा है, अपनी दुनिया को देख रहा है। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमसे जुड़ी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई घटना ही नहीं घटी है। और जब चमत्कार से बना है, और क्रिएशन और क्रिएटिविटी यहाँ से शुरू होती है। हम लोग उससे पहले तक कह सकते हैं कि जो रोमन एम्परर के समय के जो स्थापत्य हैं वो क्रिएटिविटी के अद्भुत नायाब नमूने हैं। भारत में ऐसा बहुत कुछ देखा जा सकता है, भारत के बाहर देखा जा सकता है, लेकिन वो आर्ट और क्रिएशन के अनमोल अप्रतिम उदाहरण नहीं है। ये अब देखना शुरू हो सकता है जब हम अपना फोकस, अपना ध्यान ध्यान न करते हुए ध्यान को सिर्फ सोर्स पर रखते हैं, सीयर पर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी अब शुरू हुई है। इससे पहले जिसको हम क्रिएटिविटी समझते थे वो हमारी अपनी की हुई चीज थी, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते थे। इसीलिए अब हमें समझ में आ सकता है कि पृथ्वी पर कोई नाटक नहीं देख करके भरत मुनि ने स्वर्ग में कैसे नाटक देखा, स्वर्ग में कैसे गाना सुना, स्वर्ग में कैसे मृदंगम सुना, तंडू का, या स्वर्ग में कैसे नाटक देखा, सब कुछ स्वर्ग में कैसे हुआ। अब हमें ये सब दिख सकता है। अदरवाइज पहले हम लोग पृथ्वी से स्वर्ग को देख रहे हैं, अब स्वर्ग से देख रहे हैं। अब जहां से देख रहे हैं वहां से देखना अभी तक हुआ ही नहीं था। हम लोग पर्सन से देखते थे, पर्सनैलिटी से देखते थे, ईगो से देखते थे, और तमाम सिंथेसिस, एनालिसिस, ये सब आते थे। लेकिन अब वो सब बिल्कुल नहीं रहा, और अब हम वहां से देख रहे हैं जहां से सिर्फ देखना होता है, उसका क्रिएशन, उसकी क्रिएटिविटी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आदमी की क्रिएटिविटी वहां स्टैंड ही नहीं करती, उसकी क्रिएटिविटी में एवरी मोमेंट क्रिएटिविटी घट रहा है, और उसी के कारण बाकी क्रिएटिविटी भी घट रही है, ये दिखता है। मतलब एवर क्रिएटिव डायनेमिक फोर्स जो है वो सोर्स है, वो सीयर है, ऐसा देखने को मिलता है।
और यहाँ से जो क्रिएटिविटी दिखती है, फिर आदमी उसमें बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाता है। बल्कि ऐसा कहा जाए कि जब तक हम लोग किसी और चीजों के बारे में, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बंधन है। और जब हम सोर्स को देख रहे हैं, सीयर को देख रहे हैं, तो वो समाधि है। तो समाधिस्थ होना क्या है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन शब्द का प्रयोग किया था स्वामी जी ने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के उन्होंने कई पर्याय बनाए थे, कई स्तर बनाए। तो एकाग्र होने को भी कॉन्सेंट्रेशन अंग्रेजी में, और समाधि को भी उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ही बोला था, क्योंकि अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी में आत्मा के लिए कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में कई संस्कृत के शब्दों के लिए कोई वोकेबलरी नहीं है, क्योंकि उस तरह का अनुभव ही नहीं है। वहाँ स्पिरिट है, आदि आदि चीज है। तो आत्मन के लिए आत्मा को आत्मन कहा गया, ब्रह्म के लिए ब्रह्मण कहा गया, फिर ब्राह्मण आया। ये बनाया गया शब्द है। इसलिए स्वामी जी ने समाधि के लिए भी शब्द रखा था, कंसंट्रेशन। तो ध्यान अगर हमारा जाता है सोर्स पर या सीयर पर, तब जो हम ध्यानस्थ होते हैं, तो वही समाधि की अवस्था है, क्योंकि हम तब उसमें मर्ज कर जा रहे हैं या सबमर्ज कर रहे हैं। फिर दो नहीं एक हो जा रहे हैं। ये समाधि में होना, ये आनंददायक भी है, और एक ऐसी ऐसे एक ऐसे अंतर जीवन की यात्रा है जिसको बाहरी भाषा में रखना बहुत मुश्किल है। ये परावाक की भाषा में हो सकता है, मौन की भाषा में हो सकता है, और इमोशन की भाषा में हो सकता है। और यहाँ पर खूब आनंद है, और मौन और अ, प्रशांति इतनी ज्यादा है कि उस लगता है कि शब्द जो है इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर साइलेंस इज द एलोक्वेंस एंड पीस इज द सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, ये कहा जा सकता है। इस स्थिति में आने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने अजगर की बात कही थी पिछली बार, और ऐसा भी नहीं कि हम उसमें जड़वत बैठ जाए, पत्थर की तरह, अहिल्या की तरह। फिर रामायण का जिक्र आया कि वाल्मीकि रामायण को लेके कोट करते हैं कि वो पत्थर हो गई थी, और जैसे ही श्री राम के पांव का स्पर्श मिला, वो फिर अहिल्या बन गई। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वाल्मीकि पत्थर नहीं हुई थी, और श्री राम ने आके पैर से नहीं छुआ, ठोकर नहीं मारी, आकर उस अभिशप्त स्त्री के पैर छुए, प्रणाम किया। ये है। हम लोग बहुत कुछ मिला देते हैं, इसका उसका सुन के सीधे सीधे पढ़ने नहीं जाते कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, तुलसीदास के रामचरितमानस में क्या लिखा है, या कृतिवास के रामायण में क्या, सीधे नहीं पढ़ने जाते। जब इसकी बात होती तब हम लोग बहुत छोटे होते हैं, बड़े होकर के हम लोग दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बंधन में, और अपने शौक से नहीं पढ़ने जाते। जैसे हम लोग इतना भी इस दूसरों से सुने हैं कि रत्नाकर में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, शायद वेदांत कोई सुन के कि वो वाल्मीकि हो गए थे, और वो आदि कवि हुए, आदि काव्य हुआ, पहला काव्य हुआ। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते, क्योंकि लोग इस पर चर्चा नहीं करते, कि जब ब्रह्मा ने कहा कि अब आप ये जो आपने क्रौंच पक्षी के वध से आहत होकर जो भी आपने बोला, वो श्लोक बन गया। आज तक कभी किसी भी ऋषि ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई श्लोक नहीं कहा है, पहला श्लोक हुआ। तो श्लोक अगर श्लोक में बदल गया, आप आदि कवि हुए, और आप अब आदि काव्य की रचना करिए, आप राम की कथा लिखिए। तो वाल्मीकि ने ये कहा था कि कौन राम, मैं तो किसी को राम जानता ही नहीं हूँ। ये सब बातें लोग आपस में चर्चा नहीं करते, इसलिए हम लोग ये सब बातें दोहराते नहीं, वो सीधे पढ़ने नहीं गए हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप द्वारा आप जो भी रचा जाएगा, वो कोई भी असत स्वरूप नहीं होगा, वो सत्य होगा। जहां तक आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में बताने के लिए आपके पास नारद आ रहे हैं। नारद आपको राम की पूरी कहानी बता देंगे, उसको आप लिखिए। और नारद ने जो कुछ भी कहा, उसको वाल्मीकि ने लिखा। वो तो आहत थे क्रौंच पक्षी युग्म के वध से, और पूरे सृष्टि में एक अद्भुत सी स्थिति बनी थी। वैसे ही जैसे जब अ, सीता को लेकर वो दंडकारण्य वन में, जब सीता अग्नि परीक्षा आदि के साथ, राम और सारे लोग उन्हें बोला कि अलग होने के लिए,
तो सीता ने कहा ना कि अगर मैंने राम के अलावा भी किसी को सोचा है तो ये पृथ्वी फट जाए। तो उसमें से पृथ्वी स्वयं सिंहासन लेके आई और अपनी गोद में सीता को बैठाई। और उसमें ऋषि देवता सभी चकित थे, यहाँ तक कि राम भी चकित थे। और पुष्प वर्षा हो रही थी। ये जो अद्भुत दृश्य बना था, लगभग यही दृश्य उस वक्त भी हुआ था जब उनके शोक की मानसिक अवस्था में उनके मुंह से श्लोक निकला था वाल्मीकि के मुंह से। लेकिन उनको राम के बारे में कुछ नहीं पता, राम की कहानी के बारे में। ये नारद ने बताया तो जाना, और फिर वो सत्य हो गया, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था कि ये आपके लिए, आप जो भी रचेंगे वो असत स्वरूप नहीं होगा। तो हम लोग को सीधे कोई ग्रंथ पढ़ना ही है, हालांकि वो शास्त्र नहीं है वेद वेदांत की तरह, काव्य रचना है, साहित्य है। तो उसके लिए भी बताया गया है कि किन किन दिनों में व्याकरण पढ़ना चाहिए, किन किन दिनों में वेद वेदांत पढ़ना चाहिए, और किन किन दिनों में साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ या रामायण महाभारत को। तो ये सब अगर पढ़ने में रुचि है तो लोगों को सीधे पढ़ना चाहिए। और शुरू से ही हम पहले एपिसोड से बोलते आए हैं कि जो भी सत्य है वो प्रेजेंट मोमेंट में है, नाउ में है। प्रेजेंट मोमेंट या नाउ ये समय का नहीं है, समय से इसका कोई लेना देना नहीं। समय जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, उसका इस मोमेंट से, भले ही मोमेंट कहा जा रहा है, इस इंस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। और हम किसी भी चीज को सीधे जान सकते हैं, डायरेक्ट जान सकते हैं और इमिडिएटली जान सकते हैं। इसके हमको किसी और के द्वारा जानने की जरूरत नहीं है। अन्य भाव, आत्मा या ब्रह्म का स्वभाव है अनन्य मुखापेक्षी, यानी वो किसी का मुखापेक्षी नहीं है। इसलिए हम सीधे सत्य को जान सकते हैं। हमें कोई बुद्ध, कबीर, रामकृष्ण, विवेकानंद, किसी ग्रंथ, किसी की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं सक्षम है। आत्मा को किसी और आत्मा की जरूरत नहीं है कि वो खुद को जाने, रियलाइज करे। उसमें जो विकार आ गया है 35,000 सालों में, जिसको कहते हैं माइंड, वो खाली उसको हटने की जरूरत है। आत्मा स्वयं सक्षम है सब कुछ करने में, यहाँ तक कि स्वयं को जानने में। वो फिर से बार बार अलग अलग मनुष्य देह में खुद को जान ले। अब ये जो प्रॉब्लम है कि फिर इतने सारे लोग होते हैं, सारे लोग रमन महर्षि के पास जाते हैं, कुछ ही लोग क्यों एनलाइटेंड होते हैं, सब लोग क्यों नहीं? और सब कहते हैं कि जिसका जैसा प्रिपरेशन है। रामकृष्ण परमहंस के पास सारे लोग, इतने लोग जाते हैं, कुछ ही लोग क्यों विवेकानंद आदि आदि होते, अभिरानंद होते, सब लोग क्यों नहीं? लोग कहते हैं उसका आधार तैयार नहीं हुआ, प्रिपरेशन है। आना सबको वही है। इसकी भी एक समझ हम लोग बना सकते हैं बहुत, क्योंकि समझ जैसी हो जाएगी, जैसे बच्चे को समझ हो जाती है कि आग से हाथ जल जाएगा तो आपको नहीं पकड़ने जाता, पहले उसको पता ही नहीं है कि वो आग क्या है, उसकी दाह्य शक्ति क्या है। तो अगर ये समझ आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, पंखा, पहले टेबल फैन घरों में हम लोग होता था ना, तो उसमें वो घूमता था। अगर कहीं पर आवाज आ रही बार बार, तो हम लोग देखते थे ये घूमते घूमते कहीं कहीं पर लड़ रहा है। अच्छा, यहाँ लड़ रहा है, ऐसे चला फिर यहाँ लड़ रहा है, उसको हटा देने से वो ठीक हो जाता था। ये बस इसी को मैं समझ कह रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही सहज सरल समझ की बात है। वो समझ आ जाएगा तो आदमी उस तरह का जीवन यापन करने लगेगा। उसके लिए मैं हम बताएं कि हम सब लोगों ने ये देखा कि मनुष्य सभ्यता में उसका उत्कर्ष माना जाता है जब उसका वो ब्रेन के लेवल पर, रीजन के लेवल पर कोई भी बात करता है, काम करता है। ना हो या आज का जमाना हो कि आदमी कितना उन्नत हुआ है, तभी हम लोग बाहर कोई चीज प्रक्षेपित कर सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, आदि आदि। इसी को उन्नत मनुष्य की संज्ञा दी गई है। यानी ब्रेन, यानी कि रीजन। ब्रेन और रीजन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप दिल्ली की सड़क पर कहीं से जा रही हैं, सही जा रही हैं, कहीं और तरफ से गलत तरफ से आके गाड़ी ने आपको लड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया, आप जख्मी हो गई। तो आप वहां पर जो कुछ भी कहेंगी बाद में, सहज होने पर, वो रीजन के लेवल पर ही कहेंगे कि मैं तो लेफ्ट से जा रही थी, तुम इधर से गलत आए, क्यों आए, ऐसा देख के चलना चाहिए था, इंडिकेटर देना चाहिए था, आदि आदि। जितनी बातें आप कहेंगे या मैं कहूंगा, वो रीजन के लेवल पर होगा। इसी को मनुष्य का उत्कर्ष माना गया है मानव सभ्यता में। ठीक है। लेकिन मनुष्य का एक और उत्कर्ष हमें वेदांत या वेदांत सरीखे महापुरुषों ने दिखाया, जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी नहीं है। वो वही लाइट है, चाहे वो कबीर हो, चाहे गोरख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वैदिक ऋषि हो, चाहे रामकृष्ण हो, है तो एक ही लाइट।
नेम एंड फॉर्म और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है, जिसकी किसी को कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ऐसे में आप जब रीजन से बात कर रहे हैं तो हमें वो क्या सिखा रहे हैं कि हम ब्रेन से हार्ट में आ जाए। हार्ट में आ जाए मतलब लव के लेवल पर आ जाए। लव के लेवल पर आती क्या होगा? श्रद्धा और कंपैशन, करुणा आएगी। तो जिसने आके हमें आघात पहुंचाया है, हम अगर रीजन से नहीं बात करेंगे तो हम अब हार्ट से बात करेंगे और उससे कहेंगे कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, आपकी गाड़ी तो ठीक ठाक है, आपको तो कोई चोट नहीं लगी। एकदम से फर्क आ जा रहा है। जब हम रीजन से बात कर रहे हैं वहां भी हमको लगता है हम बिल्कुल सही है, वो गलत था। और जब हम हार्ट से बात कर रहे हैं तो वहां पर दो का भेद ही नहीं रहा, तुम और मैं। वहां पर सिर्फ प्रेम रह गया, वहां अद्वैत। तो ब्रेन से हार्ट होने की पूरी सीख वेदांत की सीख है, जिसकी चर्चा हम लोग इस 100वें एपिसोड। प्रॉब्लम कैसे, रॉन्ग टर्न कहां पर इंसान ने लिया, प्रॉब्लम कहां से आया फिर, अगर इतनी सी समझ से हो जाएगा तो। रॉन्ग टर्न यहाँ पर आया, ब्रेन और हार्ट के बीच में कोई एक जगह की हमने कल्पना कर ली है और उस जगह पर हम रहने लगे, रहने की आदत बना ली है, हैबिट बना ली है। और वहां से लोगों को लगता है कि हम रीजन की भी बात कर सकते हैं और प्रेम की भी बात कर सकते हैं। दरअसल ऐसा व्यक्ति न रीजन को जी रहा होता है न प्रेम को जी रहा होता है, दोनों का भ्रम पैदा करता है और उसके लिए पूरा संसार एक भ्रम हो जाता है। फिर वो उसको आध्यात्मिक भाषा में माया कहता है। दरअसल वो स्वयं ब्रेन और हार्ट के बीच में है, दरअसल वो स्वयं रीजन और प्रेम के बीच में है। इसलिए वो जो भी कर बोल रहा है या कर रहा है, वो रीजन और प्रेम का इल्यूशन दे रहा है, क्योंकि वो खुद ही एक इल्यूजरी स्टेट में है। यही है माइंड का पूरा प्रॉब्लम। अगर उसको ये समझ में आ जाए तो या तो वो ब्रेन में ही शिफ्ट कर जाए या हार्ट में आ जाए। हार्ट में आ जाएगा तो उसका वेदांत दर्पण सुनना सार्थक हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी बात कंक्लूड हो गई। आपका शायद वो, हाँ, हाँ अब ठीक हो सर, गया। इसी एपिसोड में हम जानना चाहेंगे आपसे, हो सकता है अगर इसके बाद वाले एपिसोड में, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, शायद हम लोगों ने इस पर मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली कि आत्मा का जो शरीर बदलने के साथ साथ उसके बाद नए जन्म आते हैं, नए जन्म लेते हैं, और फिर क्या होता है। मतलब ये तो एक बहुत गहरा तत्व है, और जिन्होंने इसको समझा है उन्होंने भी अलग अलग रूप से इसकी दिया है व्याख्या, पर हिंदू धर्म में इसका है जिस प्रकार शरीर बदलते बदलते आता है और किस प्रकार के कार्मिक रीजंस के द्वारा किस लोक में जाते हैं। अगर ये संभव होगा तो सर इस पर हम थोड़ा सा पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, या आपसे जानना चाहेंगे जिसको जन्म के बाद में किस प्रकार से क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी ये मिथ लगता है कि हाँ ये सत्य है, और कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं कि ये मिस्ट्री है, ये अज्ञान है, मतलब अनजाना चीज है इस प्रकार से। पर सनातन धर्म में और जहाँ पर आत्मा की बात कही गई है, और भगवत गीता में भी है कि किस जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते वैसे ही, वस्त्र बदलने के जैसे ही हमारा जन्म भी इस प्रकार से होता है कि एक जन्म से दूसरा जन्म आत्मा बदलती रहती है। तो इस पर जानना चाहेंगे सर। और सर आप आशीर्वाद दें कि हम लोग आगे के, आपके जो मार्गदर्शन पे आगे के जो एपिसोड्स हैं हम लोग कर पाए, क्योंकि ये कल्पना नहीं किए थे कि किस प्रकार हम लोग 100 तक पहुंच जाएंगे वेदांत दर्पण में। और ये 100 एपिसोड है, इसके बाद शून्य नहीं होता है, इसलिए 101 एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। इसके इसके बाद में होगा, और वेदांत दर्पण ना सही, वेदांत के रिलेटेड हम कोई टॉपिक ऐसे चुनकर जो मनुष्य जीवन के लिए लाभदायी है, हितकारी है, उस प्रकार से कोई भी टॉपिक हम लोग लेके
देखिए, जरूर। आशीर्वाद की जहां तक बात है, आशीर्वाद तो मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। आशीर्वाद तो वही देता है जो सोर्स है, जो सीयर है। हमारे यहाँ जितने भी मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक भी बहुत सारे हैं। उसमें से कई शांति पाठ भी है, जैसे कठोपनिषद जो शांति पाठ है, वो हर उसमें है जो कि उस शाखा से आ रहा है। जैसे कठ शाखा में कठोपनिषद है, जी उस जी शाखा में गुरु शिष्य आपस में ये बात कर रहे हैं कि हम लोग की साथ साथ रक्षा हो, माने गुरु शिष्य हमारी और आपकी। जी जी जी। वो है, मैं कल कल ही बात इसको हो रही है, पढ़ा। कठोपनिषद में बात हो रही है शांति हाँ पाठ में। वहां गुरु शिष्य बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ साथ हाँ रक्षा हो, हाँ। और हम लोग का साथ साथ पालन हो, और हम लोग के साथ साथ जो कुछ भी अध्ययन किया गया है वो तेजस हो, और हम लोग तेजस। साथ साथ समझें, और हम लोग आपस में भी द्वेष न करें। हालांकि वो जी पालन को लोग भोजन के अर्थ में ले लेते हैं, साथ साथ भोजन करें, लेकिन वो आत्मनेय पद में नहीं है, परस्मय पद में है, इसलिए वो पालन के अर्थ में है। और फिर वो जो सह नववतु बोल रहे हैं, न सहना भवतु। अवतु, हाँ। उसका मतलब ये है कि हम लोग के साथ साथ रक्षा हो। और वो ना अवतु इसलिए हुआ है क्योंकि वो अयादि संधि है। तो इन सबको ठीक ठीक व्याकरण जान के हम लोग जब ठीक ठीक शांति पाठ करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम एक दूसरे को आशीर्वाद ना दे करके, आशीर्वाद हमारे ऊपर कोई कोई ग्रेस है, और फिर वो ग्रेस ही है जिसके कारण हम ग्रेस पर बात कर रहे हैं, ग्रेस को चाह रहे हैं। जी ग्रेस कृपा हुई है, इसलिए हम लोग कृपा पर बात करने जा रहे हैं। ऑलरेडी वो एक्टिव है, वो एप्लीकेबल है, अप्लाइड है, वो एप्लीकेशन पहले से क्रियाशील है। तो हम लोग को ये शांति पाठ का मैंने इसलिए उल्लेख किया कि हम लोग को वो आशीर्वाद मिल रहा है, तभी ये 100 एपिसोड हो पाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला सर आपने। बिल्कुल यही है, ये फीलिंग है। बिल्कुल, ये अनुभूति हो रही है इसकी। बहुत बहुत आभार, प्रणाम सर। और आप लोगों को भी परस्पर बहुत देव बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आनंद 101 एपिसोड में इसके बाद। नमस्कार। आनंद आनंद।